हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम ट्रिक्स। आज हम साइंस के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करेंगे। सारे ही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? आंसर है एड्रीनलिन हार्मोन। नेक्स्ट है, जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? वह भारी हो जाता है। जब हम किसी लोहे की छड़ को गर्म करेंगे तो उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु सबसे छोटा कण है जिसमें परमाणु के सभी गुण विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स, कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वह स्टार्च का बना होता है, जो आसानी से बॉडी के अंदर घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें हमारे डेली के आहार से मिलता है, दाल चावल रोटी सब्जी। इसीलिए जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें गेम स्टार्ट होने से पहले कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। यह क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? वह है आइरिस। आइरिस हमारे आँख के अंदर स्थित होती है, और जो हम किसी भी वस्तु को देखते हैं और हमारी आँख में जो लाइट जाता है तो उसे कौन नियंत्रित करता है? आइरिस नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, नेत्रदान में आँख का कॉर्निया का दान किया जाता है। पूरी आँख को नहीं दिया जाता। जब दान दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया भाग को ही दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करने के लिए उत्तरदायी है? वह है अग्नाशय। देखिए, अग्नाशय जो है इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह इंसुलिन और एंजाइम दोनों ही स्रावित करते हैं, या इसे दूसरी भाषा में हम कहें तो बाहरी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आंसर है एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है, किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? तो आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। हमारी पृथ्वी भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? आंसर है थायरॉक्सिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आंसर है ऑक्सीटोसिन। इसलिए जो दूध कृत्रिम रूप से निकाला जाता है वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीटोसिन मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। यह हमारे मस्तिष्क में अधर तल में स्थित होती है, और यह सबसे छोटी ग्लैंड होने के साथ साथ इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इसे वैसेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी और स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? जो परक नली में या कृत्रिम रूप से जो शिशु निर्मित होते हैं उसमें विकास कैसे होता है देखेंगे। इसमें अंडाणु का निषेचन होता है टेस्ट ट्यूब में, और विकास कहाँ होता है फ्रेंड्स? गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क। मानव वृक्क अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है?
तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वह वृक्कों में या किडनी में जाकर छनती है। जो हमारी बॉडी में अशुद्ध रक्त रहता है उसको कौन छानता है, उसे कौन साफ करता है? किडनी साफ करती है। इसलिए किसी व्यक्ति की यदि किडनी खराब हो जाती है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सभी व्यक्तियों के शरीर में 2 किडनी होती है, जिसमें से अगर एक खराब भी हो जाए तो भी वह जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो वह यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। जो आरबीसी है उसकी कब्र प्लीहा को कहा जाता है। लेकिन हम इसे नेक्स्ट टाइप से देखें तो इस टाइप भी क्वेश्चंस में बन जाते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहते हैं, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वह प्लीहा है। यह एक ही क्वेश्चन है, बस इसकी बातें बे अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो यह अस्थि मज्जा या बोन मैरो में उत्पन्न होती है। आरबीसी ही अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो वह है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो वह है हिपेरिन पदार्थ। जो हमारी बॉडी में खून संचालित होता है सभी अंगों की तरफ, तो उसमें क्या होता है कि हिपेरिन नाम का पदार्थ होता है, वह खून को जमने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? वह है लोहा या आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो जो हीमोग्लोबिन है वह हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है, यानी सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो वह है फ्रेंड तिल्ली या प्लीहा भी इसे कहा जाता है, या इसे स्प्लीन भी कहते हैं, और यह मलेरिया से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? यह है रेनिन। रेनिन जो है वो हमारे दूध को पचाने, जो हम दूध पीते हैं उसे पचाने का काम करता है। कौन? रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? वह है यकृत। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो यह यकृत में उत्पन्न होता है। और पित्त कहाँ जमा होता है? तो यह पित्ताशय में जमा होता है। अधिकांश स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और ये लगा देते हैं कि पित्त कहाँ जमा होता है की जगह अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, तो यहाँ सेम वॉइस के कारण स्टूडेंट पित्ताशय क्लिक कर देते हैं आंसर, जो गलत है। पित्त उत्पन्न यकृत से होता है परंतु जमा पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है यूग्लिना। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? आंसर होगा ह्यूगो डी व्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। जो मधुमक्खियों का पालन होता है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वह है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। जो हमारी स्किन है बॉडी की, उसका अध्ययन करने वाली साइंस को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? यह जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। जब पानी में पारा का प्रदूषण होता है तो इससे मिनी माता रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसके कारण होता है? तो यह जस्ते की कमी के कारण होता है। जब धान के पौधे में जस्ता की कमी हो जाती है तो उसमें खेरा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है?
तथा फूल बनने में मदद करता है। जो पादपों में हार्मोन होता है उसका नाम बताना है कि जो पौधे छोटे होते हैं उनमें वृद्धि कर देता है और फूल बनने में भी सहायता करता है, तो वह है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु हरित लवक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? तो वह है हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? आंसर है ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो O2 उत्पन्न होती है, उससे ऑक्सीजन वह छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमें पौधों से क्या होती है? ऑक्सीजन मिलती है। परंतु रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगते हैं, इसलिए हमें रात में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो वह है सिनकोना का वृक्ष। जो कुनेन है इससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है और यह हमें सिनकोना के वृक्ष से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौंग क्या होती है? तो यह शुष्क पुष्प कलिका होती है। लौंग हमें किससे प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से? तो ये हमें कली से प्राप्त होती है। ये क्या होती है? कली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? जो कॉफ़ी हम पीते हैं, पीने वाली कॉफ़ी, वह हमें पौधे के बीज से प्राप्त होती है। बीज यानी फल, बीज से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो विश्व में सबसे जो छोटा फूल है वो है वुल्फिया। वुल्फिया का फूल सारे विश्व का सबसे छोटा फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो यह है रैफ्लेशिया। रैफ्लेशिया जो है सारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट है, जीवित जीवाश्म कहाँ पाया जाता है? तो यह है साइकस में। साइकस में क्या? जीवित जीवाश्म पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो ये है टेरिडोफाइट्स। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1300 से 1600 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सोना किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये तांबा और एल्यूमिनियम धातु का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है यानी किस स्थान से हुई थी? तो ये मिस्र से हुई थी। कहाँ से हुई थी फ्रेंड्स? मिस्र स्थान से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी श्रृंखलाएं हैं तो उसमें प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। जो जंतु शाकाहारी होते हैं यानी जो मांस का भक्षण नहीं करते, सिर्फ हरे पेड़ पौधे और जो कंदमूल फल खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रीटर को। रीटर ने पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र किसने खोजा था? तो ये है रोनाल्ड रोश। रोनाल्ड रोश ने बताया कि मच्छर में मलेरिया के परजीवी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो यह है कोप्रोफिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो यह है प्रकंद। हल्दी का खाने योग्य हिस्सा क्या है? प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ये ढाक के फूल। ढाक के फूल जंगलों में बहुत मिलते हैं और वो रेड कलर के होते हैं, इसलिए उसे जंगलों की आग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तब कौन सी गैस वहाँ से निकलती है? तो वो है ऑक्सीजन गैस। इसीलिए हमें पेड़ पौधों से क्या मिलती है? ऑक्सीजन। पर ये नाइट में क्या होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने लगते हैं, इसलिए नाइट के समय पेड़ के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन है? तो यह है फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो ये चिरेप्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड। जब कृत्रिम वर्षा कराई जाती है तो उसमें मुख्य पदार्थ होता है सिल्वर आयोडाइड। आयनन क्षमता सबसे कम किस में होती है? गामा किरणों में। किन में होती है आयनन क्षमता सबसे कम? गामा किरणों में होती है। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? तो कार्बन के अपर रूप दो है, हीरा और ग्रेफाइट। प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या है? जो प्याज और लहसुन से गंध आती है उसका प्रमुख कारण है पोटेशियम की उपस्थिति, क्योंकि इन दोनों में पोटेशियम उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की जो नोक होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? हैनीमैन। हैनीमैन होम्योपैथी के चिकित्सा पद्धति के जनक माने जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड्स देखिए, ज्वालामुखी जहाँ पे फूटता है, निकलता है, तो वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस रहती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। इस पे हम एक ट्रिकी वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपको सारे के सारे जो भी अध्ययन किए जाते हैं जिस भी विषय में, वो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसी कारण हमें आकाश का, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है और यह विषाणु से, वायरस से उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स हमने जीवाणु, विषाणु और परजीवी से होने वाले सभी रोगों को बहुत ही आसान ट्रिक से याद किया है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बीजाणु किसका होता है? साइकस का सबसे बड़ा बीजाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो यह है जिनॉन। जिनॉन गैस सर्वाधिक यौगिक बनाती है। नेक्स्ट देखेंगे, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आलू का हम तना खाते हैं। खाने योग्य भाग क्या है? तना। टीविया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह टीविया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। दूध का खट्टा होना किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये किण्वन का उदाहरण है। दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है? किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। और नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रकाश तरंगे होती है उनकी चाल ध्वनि तरंगों से तेज होती है, इसलिए जब बिजली कड़कती है तो सबसे पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद हमें उसकी कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये फाइकोलॉजी। हम इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं कि शैवाल यानी बाल, बालों को क्या करते हैं हम? कटवा देते हैं और क्या करते हैं? फेंक देते हैं, यानी फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों और कवकों में अधिकांश कन्फ्यूजन होता है, तो हमने उसे ट्रिक से याद रख लिया है, तो इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं कि कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, मशरूम एवं सोयाबीन में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो ये प्रोटीन पाया जाता है। जो मशरूम और सोयाबीन होता है इसमें सर्वाधिक प्रोटीन की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में क्या होता है? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाया जाता है उस क्रिया को निर्जलीकरण कहा जाता है।
मानव गुर्दे में बनने वाली फतरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। जो गुर्दे में पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स की संख्या होती है 12 जोड़े। 12 जोड़े अर्थात 24। स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैरालॉजी। नेक्स्ट है कांच का गहरा नीला रंग। कैसा? नीला। गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ है कोबाल्ट ऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। किन्हें कहते हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक? हिप्पोक्रेटस को। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में, यानी ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का। वाटर गैस के किन किन का मिश्रण है फ्रेंड्स? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का। सोडियम को रखा जाता है, किस में रखा जाता है सोडियम को? मिट्टी के तेल में। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। और ये जो है हमारी पूरी बॉडी की सबसे बड़ी मांसपेशी है और यह है कूल्हे की मांसपेशी होती है। नेक्स्ट है रक्त को जमाने में मदद करता है, तो यह विटामिन के। विटामिन के जो है हमें अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कुछ लग जाता है और ब्लड निकलता है तो उसे जमने में कौन मदद करता है? विटामिन के। शरीर के ताप को स्थायी बनाए रखता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो शरीर के ताप को स्थायी बनाए रखने में मदद करती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। जो अश्रु गैस है उसका ये रासायनिक नाम है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये है सियाटिक। जो मानव की बॉडी है उसमें सबसे छोटी कोशिका कौन सी पाई जाती है? सियाटिक। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यह है न्यूरॉन कोशिका। जो न्यूरॉन कोशिका है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहा जाता है? तो ये न्यूरॉन। न्यूरॉन को ही तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? यह है हाइपोएक्जिमा। यह है ऑक्सीजन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो ये है 20 टाइप के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? तो हमारी पूरी बॉडी में 65 से 80% जल उपस्थित होता है। मनुष्य का हृदय कितने कक्ष का होता है? हमारी बॉडी में हृदय में कितने कक्ष हैं? 4 कक्ष हैं। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर पाया जाता है उसका नाम है एनामिल। कौन सा है? एनामिल। जो हमारी बॉडी का सबसे कठोर तत्व है दांतों में पाया जाता है। मानव की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ स्थित होती है? कान में। कान में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज उपस्थित होती है। नेक्स्ट है कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो कान में कुल 6 हड्डियाँ पाई जाती है, परंतु अगर क्वेश्चन बनता है कि एक कान में कितनी हड्डी पाई जाती है तो सिर्फ 3 हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये है 8। 8 जो है खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? जो एक वयस्क व्यक्ति है उसकी बॉडी में कुल 206 हड्डियाँ होती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितने लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है? तो वह है 1.5 लीटर। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये है यकृत। यकृत जो है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पाचन के बाद पचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में। और भोजन अधिक समय तक कहाँ रुकता है? तो वो भी है छोटी आंत। छोटी आंत में ही अधिक टाइम तक रहता है। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुंह से। जो हम भोजन चबाते हैं वहीं से पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो ये अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है फ्रेंड्स? अमाशय में।
मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण कौन करता है? तो यह तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी में जो भी क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण रखता है। एक साथ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो वो है 120/80 mm। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये है लैंडस्टीनर। जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। मानव के पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है? तो वो है 23 सेकेंड। 23 सेकेंड में हमारी बॉडी में एक बार रक्त का संचरण हो जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कुल कितना प्रतिशत होता है? तो यह है 7%। जो एक व्यक्ति का भार होता है उसके कुल भार के 7% उस पर रक्त होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति कितनी है? तो यह 72 बार प्रति मिनट। हमारी बॉडी में हृदय की धड़कन 72 बार 1 मिनट में धड़कती है। WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो यह 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन में WBC की मृत्यु हो जाती है। RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये 20 से 120 दिन। 20 दिन में भी हो सकती है मृत्यु या 120 दिन में भी। RBC और WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो में WBC और RBC का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं। एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितने लीटर रक्त होता है? तो ये 5 से 6 लीटर। जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसकी बॉडी में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो यह हृदय। जो हमारा हार्ट है वो सारी बॉडी में रक्त को पहुंचाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो यह वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और RNA की खोज किसने की पूछे? तो वाटसन एवं आर्थर वर्ग ने। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप कौन सा है? तो ये है जेमिया पिग्मिया। सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है? तो यह है लेडोसिया। लेडोसिया जो है इसका सबसे बड़ा बीज होता है। सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? तो यह आर्किड। आर्किड का बीज सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है? जो पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ी पत्ती है वो है विक्टोरिया रेजिया की। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप कौन सा है? तो यह यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप है। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप कौन सा है? यह है लेमना। लेमना जो है सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है। आवृतबीजी पौधे किसे कहते हैं? तो ऐसे पौधे जिनके बीज में आवरण पाया जाता है। जिनके बीज के चारों ओर क्या होता है? एक आवरण पाया जाता है, उन्हें आवृतबीजी पौधे कहते हैं। अनावृतबीजी पौधा किसे कहा जाता है? तो यह है जिनके बीज में आवरण नहीं पाया जाता। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर एक आवरण नहीं होता वो अनावृतबीजी पौधे कहलाते हैं। DNA का प्रमुख कार्य क्या है? तो DNA का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो यह है वाल्टेयर। वाल्टेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? तो यह है 5000 अरब। 5000 अरब कोशिकाएं हमारी बॉडी में पाई जाती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली या आत्मघात थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को।
सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है या किस जंतु की होती है? तो वह है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की। शुतुरमुर्ग पक्षी का जो अंडा है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। पारा जो है एक धातु है, इसमें हमेशा कंफ्यूज होता है, तो ये ब्रोमीन जो एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कृत्रिम श्वास के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किन गैसों का मिश्रण होता है? तो वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। जो कृत्रिम सांस दी जाती है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो ये है यूरिया। यूरिया को प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। पेय पदार्थ शराब को सड़ने से बचाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो शराब में बेंजोइक एसिड मिलाया जाता है ताकि वो खराब होने से बच जाए, बेंजोइक अम्ल। झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो यह आयरन सल्फाइड को। इसे बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है, झूठा सोना को। और इसे किसे कहा जाता है? ये आयरन सल्फाइड। नेक्स्ट है चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा है? तो चाय में जो उत्तेजित पदार्थ है वो थीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है कैफीन। और चाय में कौन सा होता है? थीन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। पृथ्वी पर कुल मीठे जल का भंडार का प्रतिशत कितना है? कि पूरी पृथ्वी में कुल पीने योग्य पानी कितना है? 2.5%। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो यह है ओरम। ओरम सोना का लैटिन नाम है, इसे AU से प्रदर्शित किया जाता है। चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह फिटकरी। जो चमड़ा उद्योग होते हैं वहाँ पे चमड़ा के शोधन के लिए फिटकरी का यूज़ किया जाता है। सीसा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो कांच है या सीसा है उसे एक सुनिश्चित ढंग से काटने के लिए काला हीरा का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? काला हीरा का। चांदी की चमक को काला रंग कौन सी गैस कर देती है? यानी जो चांदी है उसके रंग को काला कर देती है ओजोन गैस। ओजोन गैस चांदी के रंग को काला कर देती है। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा है? तो यह पीला फास्फोरस। पीला फास्फोरस जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है किसका? फास्फोरस का। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यह क्लोरोपिक्रीन। क्या है फ्रेंड्स? क्लोरोपिक्रीन। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। वेल्डिंग में किन गैसों का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है? जो किसी भी धातु के जो टूट जाते हैं सामान उसमें वेल्डिंग की जाती है और उस गैस में क्या होता है? एसिटिलीन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों पक जाता है? तो ये क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। जो प्रेशर कुकर में पानी होता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण उसमें भोजन कम टाइम पे पक जाता है। मतदान के समय मतदाताओं को किस स्याही का निशान लगाया जाता है? तो वो है सिल्वर नाइट्रेट। जब हम वोटिंग करते हैं तो हमारे एक हाथ में उसका निशान लगाते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक ना छूटे, तो वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। फास्फोरस का कौन सा अपर रूप सर्वाधिक विषैला होता है? तो यह श्वेत फास्फोरस। जो श्वेत फास्फोरस है, सफ़ेद फास्फोरस, उसे वो सर्वाधिक विषैला होता है, इसलिए इसे किस में यूज़ किया जाता है? चूहे मार दवा बनाने में भी श्वेत फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है? तो ये सोडियम धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह बाष्पीकरण। जो हमें नमक प्राप्त होता है वो समुद्र से मिलता है, तो वो किस विधि द्वारा निकाला जाता है? बाष्पीकरण विधि द्वारा।
जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, ये बताना हमें कि उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो लोहे के भार क्या होता है, बढ़ जाता है, लोहे का वजन बढ़ जाता है जंग लगने के कारण। एयर कंडीशनर में प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक कौन सा है, तो ये है फ्रीऑन। फ्रीऑन जो है एसी में यूज होता है। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था, तो ये सीवी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया था सबसे पहले। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो बिजली से यानी कि किसी भी तार के शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, तो वो है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है फूलों के जो भी रंग होते हैं रेड येलो, अगर उसमें यूज़ किया जाए फूल में तो उसका रंग क्या करेगी, उड़ा देगी। नेक्स्ट है नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत में क्या लगा होता है, तो ये होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है बर्तनों में। नेक्स्ट है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो यह नाइट्रिक अम्ल। जो सोना और चांदी है उसे शुद्ध करने के लिए नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो यह राइजोबियम। राइजोबियम जो है दलहनी पौधे जैसे तुअल या फिर सोयाबीन जिनकी दाल बनती है, ऐसे पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। लोहे में जिंक की परत चढ़ाना को क्या कहते हैं, तो कहते हैं गैल्वनीकरण। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो है केसिन। केसिन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। साबुन में बना बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है, तो ये विद्युतीकरण के कारण। जो साबुन होती है उसमें देखेंगे हम कि उसके कुछ टाइम रफ करने के बाद उसमें बुलबुले बनते हैं, वो विद्युतीकरण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। समुद्र की दूरी को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, ये नॉटिकल मील। जो समुद्र की दूरी मापी जाती है उस यंत्र का नाम है नॉटिकल मील। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है, हाइड्रोफोन। जो पानी के अंदर जलयानों आदि में ध्वनि को सुना जाता है वो हाइड्रोफोन होता है। उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यह है पायरोमीटर। पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जा सकता है। नेत्रदान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है, तो यह कॉर्निया। कॉर्निया भाग का दान किया जाता है जब नेत्रदान किया जाता है। तो सोलर कुकर परावर्तक दूरबीन सर्चलाइट रोगियों के नाक कान तथा हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यह अवतल दर्पण। इन सभी में कौन सा दर्पण यूज होता है, अवतल दर्पण यूज होता है। ब्लेटिंग पेपर से स्याही का सूख जाना किस कारण होता है, तो यह तो है केशिकत्व के कारण। जो ब्लोटिंग पेपर है उसमें स्याही सूख जाती है ऑटोमेटिक एक टाइम के बाद, तो वो केशिकत्व के कारण होता है। मशरूम में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, तो ये जेरोफाइट कहलाता है। जो मशरूम में पौधा उगता है मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं रेतीले स्थानों में, उसे जेरोफाइट कहते हैं। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, तो ये हेलोफाइट कहलाता है। जो क्षारीय मृदा होती है, क्षारीय मिट्टी होती है, उसमें हेलोफाइट पौधे उगते हैं। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो ये 89। जो अंतरिक्ष है वहाँ पे कितने तारामंडल है, 89। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है, तो यह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। हमने फ्रेंड्स ग्रहों के बड़े आकार तथा सूर्य से दूरी के आकार में ग्रहों की ट्रिक बनाई हुई है, बहुत ही स्पेशल ट्रिक है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो यह है शनि। हाल ही में शनि ग्रह के और भी उपग्रह खोजे गए हैं, इसलिए बृहस्पति ना होकर अब सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। आप इसे अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि अभी भी कई सारी बुक्स और वीडियोस में शनि ग्रह बृहस्पति ग्रह बताया गया है सर्वाधिक उपग्रह वाला।
तो यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? शुक्र है। इसलिए इसे क्या, ये पृथ्वी के समान ही इसकी संरचना है, इसे इसी कारण पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी और सूर्य दोनों से दूर सबसे स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। वरुण जो क्या है, सभी से दूर स्थित है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डीवोस, जिसमें से डीवोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा ग्रह कहते हैं अरुण को। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और ये किसका उपग्रह है फ्रेंड्स? ये बृहस्पति का उपग्रह है और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो यह डीमोस। ये मंगल का उपग्रह है डीमोस, जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह टाइटन। टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। या क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दिया जाता है कि शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? टाइटन। सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है फ्रेंड्स? साइरस। साइरस जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये है 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित है? जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दालचीनी वृक्ष के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह वृक्ष की छाल। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि दालचीनी क्या है? तो ये क्या होती है? वृक्ष की छाल होती है, जिसे मसाले के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। जो हमारी बॉडी में शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो ये प्रोटीन से होता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस। जो हमारे दांत और हड्डियां बनी होती है, किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। टीविया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? पैर में टीविया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखिए, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 6। और 7 से कम जो भी पीएच मान होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और 7 होता है वो उदासीन, और 7 से अधिक क्षारीय होता है। मूत्र में दुर्गंध किस कारण होती है? यूरिया के कारण। मानव का सबसे बड़ा अंग क्या है या कौन सा है? तो वो हमारी बॉडी की क्या है? त्वचा, स्किन, जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो ये 46 गुणसूत्र होते हैं मानव बॉडी में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये होता है टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। मानव के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? किसकी? पसलियों की। तो ये होती है 12 जोड़ी, अर्थात 24। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये मस्तिष्क में स्थित होती है। मस्तिष्क के अधर तल में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और यह सबसे छोटी ग्रंथि है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो ये यकृत में संचित होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो यह स्फिग्मोमैनोमीटर।
मानव शरीर का ताप कौन नियंत्रण करता है? ये मानव शरीर के तापमान पर कौन नियंत्रण रखता है? तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि। श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? तो यह ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कणिका यानी WBC। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? तो यह एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट किन्हें कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? सबसे मजबूत हड्डी पूछा है तो यह है जबड़े। जो जबड़े होते हैं वो सबसे मजबूत हड्डी के होते हैं। शरीर की सबसे मजबूत त्वचा कहाँ की होती है? तो अब स्किन पूछ रहा है कि सबसे मजबूत स्किन कहाँ की होती है? तो ये तलवे की होती है। मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये होता है 1350 से 1450 तक। कितना होता है फ्रेंड्स? 1350 से 1450। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है जीरोकैथेलमिया। ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रियोमलेशिया। ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये है लैक्रिमल ग्लैंड। ये ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि अश्रु ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये लैक्रिमल ग्लैंड को ही कहा जाता है। मानव के शरीर में लगभग कितने बाल पाए जाते हैं? तो ये होते हैं 50 लाख। हमारी ह्यूमन बॉडी में लगभग 50 लाख बाल पाए जाते हैं। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? जो स्तनधारी वर्ग उन्हें कहा जाता है जो पशु बच्चे को जन्म देता है। तो जो बकरी है उसका रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है। मानव में गुर्दे का रोग किस कारण होता है? तो वो होता है कैडमियम के प्रदूषण के कारण। मछलियों के यकृत तेल में कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है? जो मछली का यकृत है उसका तेल बनता है, उसमें कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है? विटामिन ए और डी। कौन सा विटामिन शरीर में संचित नहीं किया जा सकता? तो वो है विटामिन V1। V1 ऐसा विटामिन है जिसे हम बॉडी में संचित करके नहीं रख सकते। वो हमें भोजन के साथ मिलता है और कुछ समय टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है। कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? तो ये है विटामिन ई। जो जंतु होते हैं, पशु होते हैं, उनमें विटामिन ई ऑटोमेटिक ही बनता है। उन्हें इसके लिए कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ये है डी, ई, के और ए। इसे हम डेका से भी याद रख सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है डी, ई, के, ए। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। पसीने तथा आंसुओं में कौन से एंजाइम होते हैं? पसीना और आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम किन में पाया जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसू और पसीने में। ऊंट के शरीर में कुबड़, किसका? कुबड़ का उपयोग क्या है? तो वो है वसा का संग्रह करना। ऊंट के शरीर में जो कुबड़ होती है वो उसमें अपने कुछ दिनों का भोजन संग्रह करके रख सकता है। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो यह मस्तिष्क, हमारा ब्रेन में सबसे अधिक तंत्रिकाएं कोशिका होती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह है एसिटिलीन गैस। जो कच्चे फल होते हैं उन्हें कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, यानी पेड़ों से तोड़ लिया जाता है, कच्चे रहते हैं तभी, और फिर उन्हें कैसे पकाया जाता है? एसिटिलीन गैस द्वारा। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो ये है 14। जो हमारा फेस होता है उसमें 14 हड्डियां होती है। विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? क्या पूछा गया है? फल। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा फल है कटहल। ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो यह 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है, तो वो ब्लड क्या हो, खराब ना हो, इसलिए उसे
40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर रखा जाता है। हृदय का भार कितना होता है, यानी हमारे जो हार्ट है उसका भार होता है 300 ग्राम। कितना होता है फ्रेंड्स? 300 ग्राम। मनुष्य के शरीर में बाल अवस्था में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो ये होती है 300 या 300 से अधिक भी हो सकती है। आप क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से आंसर टिक करना। मनुष्य के शरीर में जब बच्चे बड़े होते हैं या शिशु अवस्था भी कह सकते हैं, तो 300 हड्डियां होती है लगभग। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 99%। जो घी है उसमें वसा की मात्रा 99% होती है। ऊंट एक बार में कितने लीटर पानी पी सकता है? तो यह 60 लीटर। जो ऊंट है और इसे रेगिस्तान में वाहन की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो ऊंट एक बार में ही 60 लीटर पानी पी सकता है। रानी मक्खी एक दिन में कितने अंडे देती है? रानी मक्खी उस जो महरूस का छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है, वो एक दिन में 1500 अंडे दे सकती है। किस ग्रह का घनत्व सौर मंडल में सभी ग्रहों से कम है? कैसा है फ्रेंड्स? कम। तो वो है शनि ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह गैनीमेड, बृहस्पति। बृहस्पति का उपग्रह है वो। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो यह डीमोस, और ये मंगल का उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह टाइटन। क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो यह है किरीट या कोरोना। अभी आप देखते होंगे जो कोरोना वायरस चल रहा है उसे भी कोरोना नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि उसमें भी इसी तरह, उसका भी इसी तरह का क्या है फ्रेंड्स? आकृति है, इसलिए उसे कोरोना नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, किस कारण मौसम में परिवर्तन होता है? तो ये होता है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है उसी कारण मौसम में परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन रात किस कारण होते हैं? यानी दिन रात में परिवर्तन क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। और अभी हमने देखा था कि मौसम में परिवर्तन क्यों होता है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह का क्रोड किस धातु का बना हुआ है? तो यह है लोहा। बुध ग्रह का जो क्रोड है वो लोहा का बना हुआ है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट और आकृति किसके समान है? पृथ्वी के समान है। भोर तथा सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किन किन ग्रहों के कोई चंद्रमा नहीं है? चंद्रमा अर्थात उपग्रह। तो किसके नहीं है फ्रेंड्स? बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य का व्यास लगभग कितना किलोमीटर है? तो यह है 13,92,000 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना है फ्रेंड्स? तो यह है 12,756 किलोमीटर। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो यह है 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? चंद्रमा में दिन में तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो यह बहिर्मंडल कहा जाता है, या इसे ही इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहा जाता है। एक्सोस्फीयर। और सबसे जो पास की परत है वायुमंडल की वो है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल को क्या कहते हैं? वो उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। इसी में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है? तो ये है बिजली का चमकना, बादल का गरजना, बारिश होना, मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम कितने दिन में कर लेता है? तो ये है 88 दिन में। बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है, और वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक दिन में करता है, क्योंकि वो सबसे दूर का ग्रह है।
नेक्स्ट है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो ये है 8। पहले 9 थी पर अब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया है, उसे बोना ग्रह में श्रेणी में रखा गया, इसलिए अब ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो यह है शुक्र। कौन सा है फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पानी में आधी डूबी हुई छड़ का टेढ़ी दिखाई देने का कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो पानी में डूबी हुई आधी डूबी हुई छड़ है वह टेढ़ी दिखाई देती है, भले ही वो सीधी डूबी रहे। गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगने का क्या कारण है, तो ये कारण है पृष्ठ तनाव का कम होना। पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण गर्म ग्रह हमें भोजन हमें अधिक स्वादिष्ट लगता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम होने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, इसलिए वहां पे किसी भी वस्तु का भार कैसा होता है, कम होता है। आकाश का नीला दिखाई देना किस कारण है, यानी आकाश नीला क्यों दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है। दूध से क्रीम का अलग होने का कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल। जो दूध से क्रीम को अलग किया जाता है तो वो किस क्रिया द्वारा किया जाता है, अपकेंद्रीय बल वहां पर काम करता है। कांच में आई दरार का चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों चमकती, कांच में जो दरार होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती है। दो वस्तुएं किस बल के कारण आपस में चिपकती है, तो यह है असंजक बल। असंजक बल के कारण दो वस्तुएं आपस में चिपकती है। समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के कारण समुद्र में पानी में क्या होता है, लवण पाया जाता है। सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो पाता, तो यह है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिजली की चमक पहले दिखाई देती है जबकि गर्जन बाद में सुनाई पड़ती है, इसका कारण क्या है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से कैसी होती है, अधिक होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों, क्योंकि पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो दिन में ग्रहण करते हैं, उसे ही वो रात में क्या करने लगते हैं फ्रेंड्स, छोड़ने लगते हैं। ब्लोटिंग पेपर स्याही किस कारण सोख लेता है, वो है केशिकत्व के कारण। चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ पाती है, पराश्रय तरंगों के कारण। चमगादड़ जो है पराश्रय तरंग उत्पन्न करती है, इसलिए वो अंधेरे में उड़ सकती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो क्या संभावना होती है, आंधी एवं तूफान आने की। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, कैसे धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो संभावना रहती है वर्षा होने की। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे कैसा होता है, ऊपर उठता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, तब किस चीज की संभावना होती है, मौसम साफ रहने की संभावना होती है। यदि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान में क्या परिवर्तन होगा, कमरे का ताप कैसा होगा, बढ़ जाएगा। कमरे में अगर हम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दें तो कमरे का ताप कैसा होगा, बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, तो दूध के घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, दूध से जब क्रीम निकाल लिया जाता है। चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या असर होगा, उसका चुंबकत्व क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। चुंबक का चुंबकत्व कैसा होगा, नष्ट हो जाएगा। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, तो यह है 30 से 40 डेसिबल होती है। दलदल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये हिलोफाइट्स कहलाता है। दलदल में उगने वाला पौधा हिलोफाइट्स कहलाता है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो इसे जीरोफाइट कहा जाता है, जीरोफाइट्स। एड्स का पूरा नाम क्या है, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है फ्रेंड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम।
एड्स के परीक्षण को क्या कहा जाता है? एड्स के परीक्षण को एलिजा परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहा जाता है? तो यह कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। काला हीरा किसे कहा जाता है? कार्बोनेडो, और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण होती है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है उसे वो दो गैसों का मिश्रण होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था MIC या मेथाइल आइसोसाइनेट गैस। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो जठर रस है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? तो यह है अवतल लेंस। अवतल लेंस का यूज निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? तो यह है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का यूज दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस अनुपस्थित होती है यानी नहीं रहती? तो यह है रेडॉन। रेडॉन गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं रहती। पटाखों में होने वाले हरे रंग का कारण क्या है? तो यह बेरियम। क्या है फ्रेंड्स? बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग उत्पन्न होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध किस कारण हो जाता है? तो यह है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि